तीसरा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की है। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किए। उसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, यह 16 कलाएं थे। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किए, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आप में से जो लोग किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिंदू स्टडीज या योग या इत्यादि किसी भी एग्जाम्स के लिए, उनके लिए ये कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यू में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये डेटा, जितना भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें शेयर किए कि इच्छा होते ही सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान ने निर्माण की इच्छा की, लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किए? उन्होंने सबसे पहले महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिया, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। कितने कलाएं थी? 16 कलाएं थी। क्या क्या? 10 इंद्रिया, एक मन, 5 भूत। 5 भूत क्या होती है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसे कहते हैं पंच महाभूत कहते हैं। फिर उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किए, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल का प्रकट होते हैं और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी के उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी के उत्पन्न कैसे हुए? ये श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हम ऐसे ये डेटा, ये आंकड़ा, ये सारे इंफॉर्मेशन हम याद रखेंगे अगर हमको किसी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी है। और जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है उनके लिए तो है ही, और जिनको एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इसको आप नोट करेंगे। भगवान के उस विराट रूप में अंग प्रत्यंग में इसमें समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहते हैं। भगवान के ये जो हमने भी अध्ययन किया, हमने ये भगवान के ये यही आपका जो है पुरुष रूप है, जिसको हम नारायण कहते हैं। तो नारायण कैसे कहते हैं? भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। ये पुरुष रूप अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य इत्यादि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्या नाम थे? प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, याद रखेंगे इनको। सनक, सनंदन,
सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके बहुत ज्यादा अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए या निकालने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किए। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा रूप ग्रहण किए और सात्वत तंत्र, जिनको नारद पंचरात्र भी कहते हैं, इनका नाम है नारद पांचरात्र भी नाम से भी हम जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है? सातत्व तंत्र, यानी नारद पंचरात्र। इनका उपदेश किए, उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किए। नारायण के अवतारों का वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन अवतारों के नाम आप याद रखेंगे अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़े कठिन तपस्या किए। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जिसका हम लोग सांख्य दर्शन भी कहते हैं ना, सांख्य शास्त्र का जो समय के फेरे से लुप्त हो गया था, उस समय आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिए। अनुसुआ के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किए। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की है। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान का 8वां अवतार ग्रहण किया। याद रखेंगे, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान का 8वां अवतार ग्रहण किए थे। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, वह दिखाए। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया और इससे ये अवतार उनके बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी हुआ था। चाक्षुष मतलब अपने चक्षु से देखे हुए। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारे त्रिलोकी समुद्र में डूब रहे थे, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की है। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण कर रूप से भगवान ने कच्छप मतलब क्या होती है? कछुआ होता है। भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किए। बारे बार ध्वनंतरी के रूप में अमृत को लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाए। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किए और अत्यंत बलवान दैत्यराज
हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार फाड़ डाले, जैसे चटाई बनाने वाले सीख को चीर डालते हैं। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे, वो अगर चाहते थे, परंतु उन्होंने बलिराजा से केवल 3 पग पृथ्वी यानी भूमि मांगे थे। 3 पद भूमि यानी 3 पैर से 3 पैर चलने पे जितना जमीन प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं 3 पग भूमि कहते हैं, यानी 3 पग पृथ्वी। तृतीय पैर की बारी आई तो बलिराज ने कहा कि भगवान आपका तृतीय पैर कहाँ पर है, आप तृतीय पैर दीजिए, मैं आपको मेरा माथा देता हूँ, आप तृतीय पैर मेरे माथे में रखिए, मेरे सर पे रखिए। तब भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर नाभि से उत्पन्न किए और बलि राजा के सर पे रखे। तो ये 3 पग के बारे में था। उसके बाद उन्होंने पाताल लोक की उन्होंने पूरा दिए, बलि राजा को पाताल लोक दिए राज्य करने के लिए। बहुत बड़ी कथा है, आप लोग आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने आप ने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किए और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्वक बहुत से लीलाएं किए। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदु वंश में बलराम और श्री कृष्ण नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारे। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार हुआ। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा प्राय बहुत अधर्मी हो जाएंगे, सारे जगत जब अधर्म से जब त्राही त्राही करेगा, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश है। जितने भी शक्तिशाली सब ईश्वर की सब अंश है। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातः काल में इन्हें प्रेम से इनका पाठ करते हैं, वह सब दुखों से छूट जाते हैं। प्राकृत स्वरूप हित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं,
जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं और धूसरपना किसमें रहती है? धूल में रहता है। परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में रहने का आरोप करते हैं, क्योंकि उनके विवेचना की एक सीमाएं होती है, बुद्धि की सीमाएं होती है। ठीक वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की जो न तो हमारे स्थूल की तरह कोई आकार होते हैं, यानी आकारवादी गुण वाला होता है, और न ही वो देखने सुनने में ही आ सकता है, और उसे हम कहते हैं वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से, जब आत्मा का प्रवेश होता है तब यही क्या कहते हैं? जीव कहलाता है, और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ये अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होते हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, जब ये हमारे जब चेतना जब उन्नत हो जाती है कि इसको हम समझ सकते हैं, तो उसी समय हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्ति हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्म का तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषय को भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र है। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों के जो नट के जो संकल्प होते हैं, नट के संकल्प और वचनों से ही उनके जब कोई जादूगर अथवा जो नट होते हैं, उनके संकल्प और वचनों से की हुई करामात को वो नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को जो मंद बुद्धि जीव होते हैं, उनके समझ के बाहर होते हैं, और समस्त जितने भी आपका तर्क और युक्ति के द्वारा उसको हम नहीं समझ पाते। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई छाह नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनके लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली तथा धन्य है, जो इस जीवन में
और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप जो संसार है उसके चक्र में हम नहीं पड़ते हैं, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण की रचना किए हैं। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म ज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराए थे। आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को उन्होंने ग्रहण कराए थे। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह इसमें वर्णन है। इसमें पूरा समस्त वेद और इतिहासों का जो सार है उसका पूरा संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाए थे। उस समय वे परमर्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे या अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। हे शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी जब इन्होंने बताया कि जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां पे बैठा हुआ था। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरे जैसा जिस तरह का अध्ययन होंगे, जिस तरह का अध्ययन है, और मेरे बुद्धि ने जिस प्रकार ग्रहण किया है, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को ये सुनाऊंगा। यहाँ हमारे ये तृतीय अध्याय समाप्त होते हैं, प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय। कल हम करेंगे चतुर्थ अध्याय, जिसमें महर्षि व्यास का असंतोष के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने तृतीय अध्याय समाप्त किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।